हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कैथोड रे, एनोड रे एंड मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स? तो सबसे पहला पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये होता है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ग्राम्स में भी लिख सकते हैं। तो ग्राम्स में कितना हो जाएगा ये? ग्राम्स में कितना हो जाएगा ये? क्योंकि 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब सिंबल की बात करें अगर, तो देखो सिंबल क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? तो इलेक्ट्रॉन किससे स्टार्ट होगा? ई से। लेकिन चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसीलिए ई के ऊपर माइनस। ये होता है इसका सिंबल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल इज प्रोटॉन। कौन सा है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो क्या हम इसको ग्राम्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्राम्स में कितना हो जाएगा ये? ग्राम्स में हो जाएगा ये 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन। एंड व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? तो इसके भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं हम 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलेंगे? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसीलिए इसको बोलते हैं हम 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसीलिए प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो देखो न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 1.675। देखो क्या फर्क है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में? क्या फर्क है? प्रोटॉन का मास कितना था? 1.673, और न्यूट्रॉन का कितना है? 1.675। देखो 6-7 इतना तो सेम है, लेकिन यहां पे 3 है और यहां पे क्या है? 5। तो प्रोटॉन जो है हल्का है, कम है न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा हेवी है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो, जब हम क्वेश्चन कर रहे हो, तो हम दोनों को ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। कितना? 1.6। हम दोनों को ऑलमोस्ट सेम, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg मान के चलते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि दोनों में हेवी कौन, तो न्यूट्रॉन हेवी है, राइट? तो ये कितना? 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। या फिर ग्राम्स में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? ग्राम्स में लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? हमें पता है, हमने बहुत बार सुन रखा है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल जो भी चीज होती है उसके पास चार्ज कितना होता है? 0। और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा? N, लेकिन ऊपर 0। वाई 0? बिकॉज ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीखा। इलेक्ट्रॉन का मास भी देख लिया, चार्ज भी, सिंबल भी। सिमिलरली प्रोटॉन का मास, चार्ज एंड सिंबल, एंड न्यूट्रॉन का भी मास, चार्ज एंड सिंबल। और हमें यह भी पता चल गया कि न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा हेवी होता है। अब इसके बाद
हमारे टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल है दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ने क्या दिया था हमारे पास? इन्होंने कहा था एटम जो है ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव स्फीयर है। एटम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एक ऐसा पॉजिटिवली यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इन्होंने कहा कि एटम जो है ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। पूरे पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो यहां देखो, इसको देखो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? पूरे स्फीयर पे क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्या ये? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने? नेक्स्ट बोला यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। क्या है? कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर फिट किए हुए हैं, एम्बेडेड है। एम्बेडेड बोले तो फिट किए हुए हैं। यहां पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर फिट किए हुए हैं, और ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है। ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और इसी मॉडल को दूसरा नाम भी दिया था उन्होंने, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन देखा है? कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। देखो वाटरमेलन के अंदर ये जो रेड पार्ट है ना, जो रेड पार्ट है, इसको बोला उन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जो रेड पार्ट है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है जो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और जो ये इसकी सीड्स है, ये जो इसकी सीड्स है, ये जो इसकी सीड्स है, ये जो इसकी सीड्स है, इनको बोला उसने नेगेटिव चार्ज। क्या बोला उसने? नेगेटिव चार्ज। और बोला ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर एम्बेडेड है। अब यहां पे दिक्कत क्या होती है? जब तुम डेट्स पढ़ते हो ना कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कब आया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई, तो कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। देखो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात तो नहीं कही, इन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेटर ऑन जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन बोला तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज था वहां वहां इलेक्ट्रॉन लिखा गया। दैट्स इट। इन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करी, और लेटर ऑन हमने पता कर लगाया कि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज था वहां वहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया। तो अब डेट्स में आगे पीछे हो सकता है, तुम बोलो कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पहले आया है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाद में आया, तो थॉमसन ने कैसे बोल दिया था इलेक्ट्रॉन? तो इस चीज को अवॉइड करना है, राइट? तो देखो ये जो है ये सीड्स है, ये इसने बोला क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या है? एम्बेडेड है, फिट है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है। इसी मॉडल का एक और नाम दिया उसने, प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग क्या होता है? पुडिंग क्या होता है? पुडिंग होता है खीर, है ना? खीर देखा है? तो खीर के अंदर क्या डालते हैं हम? ड्राई फ्रूट्स। तो जो खीर है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज। और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है उसको बोल दिया नेगेटिव चार्ज, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स। और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो फिट किया हुआ है। तो देखो ये जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर ये क्या फिट किए हुए? ये क्या फिट किए हुए? क्या फिट किए हुए? ये फिट किए हुए नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। और इन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल अमाउंट के होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये इनका कहना था। तो इन्होंने क्या क्या बोला? इन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, करेक्ट? एंड एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा एटम जो है न्यूट्रल है, एटम स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस वजह से एटम क्या है? स्टेबल है। और इस मॉडल का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? मेन कंट्रीब्यूशन यही था कि इन्होंने कहा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स इट। इसी वजह से ये मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे मॉडल आए थे जो हम नहीं पढ़ रहे, हम वही मॉडल पढ़ रहे हैं जिनकी कुछ मेन कंट्रीब्यूशन थी। इस मॉडल की मेन कंट्रीब्यूशन ये थी कि इसने कहा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है एंड एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे। और ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स सबसे पहला ये था कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक और ड्रॉबैक ये था कि इसने कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, लेकिन हम आज जानते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला है, और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, वो कंसंट्रेटेड है, एक ही पॉइंट पे है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो देखो क्या था ड्रॉबैक?
कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड? जी नहीं, वो तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, वो न्यूक्लियस है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस एक ही जगह पे है, कंसेंट्रेटेड है, एंड इज नॉट इसके अकॉर्डिंग टू थॉमसन, उसने क्या बोला था कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड इज नॉट कंसेंट्रेटेड, वो फैला हुआ है, लेकिन हम जानते हैं वो फैला हुआ नहीं है, वो एटम के सेंटर पे है। इट इज ए स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक का मतलब क्या है? इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसने क्या बोला था? देखो, इसने बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एम्बेडेड है। क्या है ये? एम्बेडेड है, मतलब फिट है एक ही जगह पे। लेकिन हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो स्टैटिक नहीं है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था, और इन ड्रॉबैक्स की वजह से ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।